गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से आई हूँ आपके लिए बहुत छोटी छोटी टॉपिक लेकर जो कि बहुत ज़रूरी हैं और ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें हमने वैदिक सभ्यता का पूरा टॉपिक कवर किया था। अभी हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर कुछ चीज़ें आपको थोड़ा गलत लगती हैं या कुछ अगर सही लगती हैं तो आप उससे रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फिफ्थ टॉपिक है महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे हमें कहीं किसी बुक के अंदर कुछ नहीं मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हमें कुछ ही किसी बुक्स के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं तो वहाँ पर हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो इसी के शॉर्ट नोट्स मैं आपके लिए बना के लेके आई हूँ। और भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी करेंगे, लेकिन हम पहले इनको छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है जहाँ से हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है, तो वो ग्रंथ है अगुंतर निकाय। ये ग्रंथ है, आप लिख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे ये इनके नाम हैं, ये इनकी राजधानी है और ये इनकी जगह है, ये कहाँ पर थे। तो देखिए, मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज या हम राजगृह भी बोलते हैं, ये पटना गया बिहार में है। दूसरा है काशी, वाराणसी राजधानी थी इसकी, और वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश। दूसरा है वत्स, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी और इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश। दूसरा है कुरु, राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ व हरियाणा में। दूसरा है शूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा और ये मथुरा उत्तर प्रदेश। दूसरा है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला और ये कहाँ पर था? रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें कहीं नहीं मिलते हैं और शायद क्या पता आपको मेरी जो क्लासेस हैं लेके आपको और भी जानकारी, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लाने के लिए। क्योंकि अभी जो हाल ही में देखा होगा आपने, 3 और 4 दिसंबर को एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था, एनवीएस का भी हुआ था। तो आपने उसमें देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन दिए हुए थे। जैसा कि हमने ऊपरी तौर पे पढ़ लेते हैं हम, लेकिन हम डीपली नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमें जाके ऐसा लगता है कि यार ये हमने नहीं पढ़ा, अगर ये हम पढ़ लेते तो शायद कुछ इसमें से हम करके आ पाते, शायद हमारी मार्किंग और भी ज़्यादा हो पाती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि और भी ज़्यादा डीप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया महाजनपदों का उदय। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, ये जो मैंने जो टॉपिक बनाए हुए हैं कि उनके तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, तीर्थंकर कौन थे हमारे? ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था? सांड। फिर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। फिर संभव, उनका चिन्ह था घोड़ा। संपार्श्व, जिनका था स्वास्तिक। शांति, जिनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। नाभि, नीलकमल। अरिष्टनेमि, शंख। पार्श्वनाथ, सर्प। महावीर स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ एंड महावीर स्वामी, आप इनको लिख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के थे सिंह। अब अगर हम देखें तो महावीर स्वामी जी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था, और जो उनकी पुत्री थी उनका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। ठीक है, अभी महावीर स्वामी जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पार्श्वनाथ जी के बारे में जान लेते हैं हम। पार्श्वनाथ जी जो है ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया था। मैंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक बना के यहाँ पर लिखे हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि पार्श्वनाथ जी ने संन्यास किस उम्र में लिया था, तो वो 30 वर्ष की उम्र में।
इनके द्वारा शिक्षा में क्या क्या था कि किस किस चीज़ों से रिलेटेड इन्होंने शिक्षा दी, जैसे हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। तो इन्होंने इस तरीके की जो है शिक्षाएं हमें दी थी। अब महावीर स्वामी जी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके माता और पिता का नाम था सिद्धार्थ और त्रिशला। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई से नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास लिया था और 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पॉइंट आउट कर लीजिए इसको। अब अगर ये जाने कि इनको ज्ञान का बोध कब हुआ, ठीक है, और कहाँ पर हुआ। जंबिक के समीप रिपुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का बोध हुआ था। दूसरा है उपदेश की अगर बात करें, प्राकृत अर्धमागधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। इनके अनुयायी क्या कहे जाते थे, निग्रंथ कहे गए। पहले इनके अनुयायी इनके कौन थे, इनके दामाद थे जामिल, ठीक है, और इनकी पुत्री का क्या नाम था, हमने अभी पीछे किया था, अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। आर्य सुधर्मा अकेला गंधर्व जो स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, यानी ये महावीर स्वामी जी के जो वो थे अनुयायी थे तो जो जीवित रहे, और जैन धर्म का पहला थेरा यानी मुख्य उपदेशक ये जो रहे थे महावीर स्वामी जी के बाद। अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। कौन कौन से, ये तो आपने सभी ने देखा होगा, सभी ने सुना होगा। एक तो था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते थे, जैसे मान लो ये आ गया है कि श्वेतांबर जो थे धर्म के जो संप्रदाय के जो लोग थे वो किस तरह के वस्त्र धारण करते थे, तो वो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। और दिगंबर जो हैं वो नग्न रहते थे, ठीक है। अब देखिए जैन धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। वैसे ये सुने सबने होंगे, लेकिन जब मैं पढ़ा रही तो आपको शायद आप रिकॉल कर रहे होंगे, आपको याद आ रहा होगा कि ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं थी, इसमें किसकी थी, आत्मा की मान्यता थी कि ये लोग आत्मा पर ज़्यादा विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे कि कर्म करना चाहिए हमें, और पुनर्जन्म से ये ज़्यादा मतलब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। जैन धर्म मानने वाला राजा कौन था, देख लेते हैं कौन कौन थे। उदयन थे, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे, ठीक है। अब है गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण है मैसूर के गंग वंश के मैत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में है, ठीक है, इसका निर्माण हुआ है। दूसरा है कि जैन धर्म का प्रसिद्ध, अगर हम प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो कौन सा था, मथुरा, जो कि मौर्य युग में। भद्रबाहु ने किसकी रचना की थी, कल्पसूत्र की। अभी आप अगर ध्यान से देखें तो एचटेट के और शायद एनवीएस के क्वेश्चन पेपर में भी ये आया था कि कल्पसूत्र जो है कब रची गई, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे 400 ईस्वी के आसपास ये रची गई है, इसकी रचना हुई थी। दूसरा है मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, तो 72 वर्ष में 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। और निर्वाण की अगर बात करें तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, अगली क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरी जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी मैं जो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं थ्योरी के, आपको कोई भी थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी क्लासेस लेनी हो, कुछ भी पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। और बहुत ही अगर मैं आप फ़ीस चार्जेस के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो फ़ीस चार्जेस बहुत ही मेरे कम रहेंगे और कम रखे हुए हैं मैंने, ताकि बच्चे आराम से क्लासेस ले सकें और अच्छे से पे कर सके। कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको हाई लगेगी फ़ीस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बिल्कुल मीडियम रखी है ताकि बच्चे आराम से पे कर सकें। और दूसरी बात ये कि मेरी जो प्रैक्टिकल जो क्लासेस हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, दोबारा ऑनलाइन बैचेस मेरे शुरू हो चुके हैं। फ्री हैंड स्केचिंग की
ऑयल कलर पेंटिंग की, एक्रेलिक पेंटिंग की, जो भी आप सीखना चाहते हैं आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, बच्चों के लिए हैंड राइटिंग क्लासेस हैं, तो अभी विंटर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, तो जल्दी से आप आइए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।